हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कि इस पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, ठीक है। डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड पे ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन आ रहा है, इसीलिए मैं ये वीडियो अलग से बनाई हूँ, ठीक है। किसी किसी को कन्फ्यूज़न है रेफरेंस आईडी क्या होता है, कहाँ से डाला जाता है और कहाँ पर डाला जाता है, ये चीज़ मैं क्लियर करने वाली हूँ। और जिसके पास रेफरेंस आईडी नहीं है वो कैसे डाउनलोड करेंगे, कैसे वो अपना डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड चेक करेंगे, ठीक है। तो सारा कुछ मैं आप लोगों को बता देती हूँ। सबसे पहले यहाँ पर मैं बताऊँगी रजिस्ट्रेशन आईडी कहाँ पे डाला जाता है और कहाँ से मिलता है, ठीक है। ये सबसे पहले मैं क्लियर कर देती हूँ। उसके बाद ये बताऊँगी जिसके पास रेफरेंस आईडी नहीं है वो कैसे डालेंगे। तो चलिए वीडियो को मैं शुरू करती हूँ। उससे पहले वीडियो को जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ऐसी ही लेटेस्ट मदरसा बोर्ड से रिलेटेड जो भी न्यूज़ आएगा, कोई भी नोटिस हो, सारा कुछ मैं बताती हूँ और फ़ुकानिया मौलवी की तैयारी भी कराती हूँ। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं ये पेज ओपन हो गया और आप लोग को जो रेफरेंस आईडी है वो कहाँ पर डालना है वो मैं आप लोग को यहाँ पर दिखाती हूँ। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कैंडिडेट्स रेफरेंस आईडी। तो यहाँ पे आप सभी को डालना है रेफरेंस आईडी, ठीक है। डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड आप लोग कैसे डाउनलोड करोगे, इस पर मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग को मिलेगा। पूरा स्टेप बाय स्टेप बताई हुई हूँ, ठीक है। शुरू से लेके आखिर तक बताई हुई हूँ कैसे क्या करना है। तो आप लोग का डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड डाउनलोड हो जाएगा फ़ोन में, ठीक है। तो वो वीडियो आप लोग ज़रूर वॉच कीजिएगा। अब यहाँ पे मैं आप लोग को बताती हूँ रेफरेंस आईडी कहाँ से आप लोग को डालना है, कैसे निकालना है, ये सारा कुछ। तो रेफरेंस आईडी आप लोग यहाँ पे डालोगे, ठीक है। और कहाँ से आप लोग को मिलेगा, जब आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा होगा या फिर रजिस्ट्रेशन करवाए होंगे, या तो खुद कराए होंगे या फिर किसी के थ्रू कराए होंगे। तो अगर आप लोगों ने खुद कराया होगा तो वहाँ पर आप लोग को एक स्लिप मिला होगा, ठीक है। जैसे आप लोग कोई भी चीज़ खरीदते हो तो वहाँ पे आप लोग को मिलता है ना बिल। जैसे आप लोग कोई भी चीज़ पे करते हो, जैसे कि आप लोगों ने कोई कपड़ा ही ख़रीदा, वहाँ पे आप लोग को बिल बना के दिया जाता है ना कि हाँ ये आप लोगों ने इस दुकान से लिया है, इतने में लिया है। तो वैसे ही जब आप लोग रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरोगे तो वहाँ पे आप लोग जो पे करोगे उसके बाद वो लोग देंगे एक कार्ड ही टाइप का रहेगा, ठीक है। वहाँ पर आप लोग कह लो स्लिप टाइप का रहेगा, वहाँ पे लिखा रहेगा कैंडिडेट नेम, रेफरेंस आईडी और डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, मदर्स नेम, इस टाइप से पूरा लिखा रहता है। तो वहीं पे आप लोग को मिलेगा रेफरेंस आईडी। ये तो आप लोग खुद से जब कराओगे तो वहाँ पे मिलेगा। अगर आप लोग किसी और के थ्रू कराओगे या फिर मदरसा के थ्रू तो वहाँ पे उनको दिया गया होगा, आप लोग के पास है तो ठीक है यहाँ पे डाल लेंगे, अगर नहीं है तो आप लोग उनसे ले लेंगे, ठीक है। और जिसके पास रेफरेंस आईडी नहीं है तो वो कैसे डाउनलोड करेंगे, तो वो जिसके द्वारा या फिर जिसके थ्रू कटवाए होंगे उनसे लेंगे, ठीक है। उनसे मांगेंगे कि रेफरेंस आईडी, मतलब कि जब आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया था तो वो एक स्लिप दिए होंगे कि हाँ आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा है, तो ये रहा स्लिप। तो आप लोग उनसे ले लेंगे, ठीक है। और वहाँ से आप लोग रेफरेंस आईडी देख कर यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। रेफरेंस आईडी कुछ इतनी नंबर का रहेगा, 3 6 7 7 डिजिट का रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, तभी आप लोग का रजिस्ट्रेशन कार्ड डाउनलोड होगा। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग का हर एक कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा कि रेफरेंस आईडी आप लोग कहाँ से मिलेगा, कहाँ पर डालना है, कैसे डालना है, हर एक चीज़। फिर भी अगर आप लोग कोई भी कन्फ्यूज़न है, कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट करेंगे, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और वीडियो कैसे लगा आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा।